एक सिक्के का चमत्कार। एक बुढ़िया थी जिसका शामू नाम का एक बेटा था। दोनों को एक दूसरे के साथ ही बहुत खुशी मिलती थी। बेटा माँ से और अपनी बेटी से माँ बहुत प्यार करती थी, मगर काम काज कुछ नहीं था। दोनों ही गरीबी में जीवन बिता रहे थे और बहुत ही कठिनाई में अपना भोजन पानी का बंदोबस्त कर रहे थे। एक दिन बेटी ने अपनी माँ से कहा, यहाँ पर तो मेरे लिए कोई काम है नहीं, अगर आप मुझे अनुमति दो तो मैं किसी दूसरे नगर जाऊं। हो सकता है कि वहाँ पर मुझे कोई काम मिल जाए और मैं पैसे कमाकर जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। बूढ़ी माँ, जिसका अपने बेटे के बिना गुजारा नहीं था, मगर बेचारी ने मजबूरी में हाँ कह दिया। उसने अपने बेटे को एक सिक्का दिया और थोड़ी सी रोटी सब्जी भी सफर के लिए दे दी। इसके बाद उसने अपने बेटे को विदा कर दिया। शामू चलते चलते एक बाजार में पहुंचा। वहां पर उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा। वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, कोई है जो मेरे जीवन के अनुभव को एक सिक्के में खरीदे। सभी को लग रहा था कि भिखारी ने नया तरीका निकाला है भीख मांगने का। इसी बीच शामू ने सोचा कि मेरे पास एक सिक्के से ज्यादा कुछ भी नहीं है, क्यों ना ये सिक्का मैं इस बूढ़े को दे दूं, इस बेचारे गरीब का पेट भी भर जाएगा। उसने ये सोचते हुए कि दाना पानी का बंदोबस्त करने वाला तो ईश्वर है, वो सिक्का बूढ़े को दे दिया। सिक्का देते समय शामू ने उस बूढ़े से कहा, अब तो मुझको अपना जीवन का अनुभव बताओ, शायद मुझे भी जिंदगी के कुछ राज मालूम हो जाए। बूढ़े ने सिक्का लिया और कहा, कोई भी अपनी वर्तमान स्थिति में खुश नहीं है। सब सोचते हैं कि इस स्थान से किसी दूसरे स्थान पर जाऊं ताकि मेरी स्थिति बेहतर हो जाए, मगर मेरे अनुभव के हिसाब से तो वो स्थान उचित है जहां पर मन को शांति मिले। खुशी महत्वपूर्ण है, ना कि स्थान। बूढ़े की बात सुनने के बाद वो आगे बढ़ गया और चलते चलते एक जंगल में पहुंचा। वहां पर उसने देखा कि बहुत से लोग एक कुएं के किनारे जमा है। उसने लोगों से पूछा, क्या हुआ? लोगों ने कहा कि इस उम्मीद के साथ हमारा कारवां यहाँ पर आया था कि इस कुएं से पानी निकाल कर पिएंगे। अभी तक हम प्यासे हैं और हमारे पशु भी प्यासे हैं। हमने कुएं से पानी निकालने के लिए कई बार रस्सी में बाल्टी बांधकर कुएं में डाला और हर बार रस्सी ही टूट गई और बाल्टी कुएं में गिर गई। अंत में हमने अपने एक साथी को कुएं में भेजा ताकि वो हमारी बाल्टी को वापस लेकर आए, किंतु वो अभी तक वापस नहीं आया। पता नहीं कुएं में ऐसा है क्या। शामू ने ये सोचा कि इन लोगों को अपनी योग्यता और क्षमता को प्रदर्शित करने का ये बहुत अच्छा मौका है। हो सकता है कि कारवां के लोग मेरी योग्यता देखकर मुझे कोई काम सौंप दे। उसने कारवां लोगों से कहा कि यदि आप अनुमति दे तो मैं कुएं में जाकर देखूं कि वहाँ पर क्या है। कारवां लोगों ने उसे तुरंत ही कुएं में जाने की अनुमति दे दी, क्योंकि वे खुद इस काम से डर रहे थे। उन्होंने उसकी कमर में रस्सी बांधी और उसे कुएं में भेज दिया। वो दीवार के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतर रहा था। जैसे ही वो पानी के निकट पहुंचकर बाल्टियों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, एकदम से उसने एक बहुत बड़े काले देव को देखा। देव ने उससे कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? देव को देखकर शामू डर गया। उसने देव को सलाम किया। इस पर देव हंसा और बोला, सलाम सुरक्षा लाता है। तुम मुझको एक सज्जन युवक लग रहे हो। मैं तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ। यदि तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें ये अनुमति दूंगा कि कुएं से पानी लेकर सुरक्षित वापस चले जाओ, और यदि तुमने मेरी बात का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुमको भी उन्हीं लोगों की भांति यहाँ पर बंदी बनाऊंगा जो तुमसे पहले यहाँ पर आए थे। ऐसे में शामू ने सोचा कि न जाने क्या परेशानी थी जो मैं यहाँ पर आ गया, लेकिन अब इन बातों से कोई लाभ नहीं है। अब मुझे ईश्वर पर भरोसा करते हुए देखना है कि इस काले देव ने क्या सोच रखा है। ये सोचते हुए उसने देव से कहा, ठीक है, मुझको तुम्हारी बात स्वीकार है, तुम अपना प्रश्न पूछो। देव ने उससे कहा, ये बताओ कि खुशी कहाँ है? देव का प्रश्न सुनकर उसने सोचा, मालूम होता है कि खुशी तो धरती पर ही है। फिर उसने सोचा कि अगर मैं उसको यही उत्तर दूंगा तो हो सकता है कि उसे बुरा लग जाए, क्योंकि उसका घर तो अंधेरे कुएं में है। अभी वो ये सोच ही रहा था कि शामू को बूढ़े फकीर की बात याद आ गई।
बूढ़े की बात जैसे ही उसके मन में आई वो बहुत खुश हो गया। उसके बाद उसने देव से कहा, खुशी वहीं पर है जहाँ पर मन प्रसन्न हो। उसकी बात सुनकर देव बहुत खुश हो गया। उसने कहा कि तुम्हारी बातों से पता चलता है कि तुम बहुत ही समझदार और अनुभवी हो। तुमसे पहले जिससे भी मैंने ये प्रश्न किया था कि खुशी कहाँ है, उसने मुझसे कहा था कि धरती पर पाए जाने वाले बाग, पहाड़ों और ना जाने कहाँ कहाँ पर खुशी की जगह है, जबकि मुझको तो यही स्थान अच्छा लगता है और मैं इसे ही पसंद करता हूँ। देव ने कहा, जाओ बाल्टियों को ले जाओ, मैं तुमको 3 अनार दूंगा। जब तक अपने घर न पहुंच जाना, किसी से भी इन अनारों के बारे में कोई बात नहीं करना। शामू ने देव का आभार व्यक्त किया, बाल्टियों को पानी से निकालकर एकत्रित किया और उनको पानी से भरकर वापस ऊपर भेज दिया। उसके बाद वो भी कुएं से सुरक्षित वापस निकल आया। बाहर आने के बाद उसने देव की कहानी कारवा वालों को सुनाई, किंतु अनार के बारे में उसने उनसे कुछ भी नहीं कहा। कारवा वालों ने उसको धन्यवाद दिया। फिर शामू कारवा के साथ अपने नगर वापस आ गया। जब वो अपने नगर पहुंचा तो कारवा वालों ने उसे एक गाय और भेड़ उपहार में दे दी और साथ ही उन्होंने कहा कि हम कुछ समय तक तुम्हारे नगर में ठहरे हैं, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो और हमारे लिए काम कर सकते हो। इसके बाद शामू ने कारवा वालों से विदा लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। अपने बेटे को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मेरा तुम्हारे बिना एक दिन भी नहीं कट रहा था। मुझको तो आशा नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे। अब तुम मुझे छोड़ कर मत जाना, मुझे पता था तुम्हारा भी मेरे बिना मन नहीं लग रहा होगा। शामू ने अपनी माँ को गले लगा लिया और उसने बताया कि ईश्वर ने मेरी सहायता की। अब तक मुझे एक गाय और एक भेड़ उपहार में मिल चुके हैं। हम दोनों उसी से अपना जीवन सुधार कर लेंगे। वैसे तो कुछ दिनों के बाद मैं कारवा वालों के साथ उनके नगर जा सकता हूँ और उनके लिए काम कर सकता हूँ, मगर मेरा भी मन आपके बिना कहीं नहीं लगेगा। मुझे आपकी ही चिंता सताती रहेगी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा। रात को माँ और बेटी ने खाना खाया। माँ थकी हुई थी इसलिए जल्दी ही सो गई। शामू ने अपनी जेब से एक अनार निकाला और उसका एक टुकड़ा काटा। अनार के दाने बहुत चमक रहे थे, जगमगाते रत्न की तरह लग रहे थे। शामू को पता चला कि अनार के दाने बहुमूल्य रत्न है। ये जानकर वो बहुत खुश हो गया और जब कारवा वाले आए तो उसने उनके साथ यात्रा पर जाने से मना कर दिया और उन्हें खुशी खुशी विदा किया। और उसके बाद उसने कुछ रत्न लिए और उन्हें जाकर बाजार में बेच दिया। उनसे मिलने वाले पैसों से उसने एक दुकान खरीदी और व्यापार शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद उसकी माँ ने उसकी शादी करवा दी और तीनों ने खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जहाँ दिल को खुशी मिले हमें वहीं पर ही जीवन बिताना चाहिए। जब हम खुश होंगे तब हमारे अपने खुश होंगे और जब हमारे अपने खुश होंगे तब ईश्वर भी खुशियों का रास्ता खुद निकाल देंगे।